हम केले का बाहर का छिलका निकालते हैं ना, हमें कभी कभी लगता है कि केला छीलना यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। मैंने यूट्यूब चैनल ही अभी खोला है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग। आपको इंग्लिश सीखना है और आपको मन में डर लगा रहता है कि इंग्लिश कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। कुछ लोग तो बड़े बड़े नोट्स ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं, बहुत सारी लिंक्स, यूट्यूब वीडियोस बहुत सारा कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। सो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश परफेक्ट बनने वाली है। सो आप सभी की प्रॉब्लम क्या होती है, आप कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना आता है और कुछ लोगों को इंग्लिश आता नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उन्हें नहीं आता है। अब प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे तो ग्रामर बहुत परफेक्ट आता है लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है और मुझे ग्रामर भी नहीं आता। तो इन लोगों के लिए मेरे पास सोल्यूशन है, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है वो लोग गिव अप कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैं कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगा, फिर वो प्रैक्टिस करने भी छोड़ देते हैं और एक नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं कि नहीं बाबा मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। ऐसे उनके मन में नेगेटिव थिंकिंग रहती है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने सोचा तो हम वो सब चीजें कर सकते हैं। सो आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको ग्रामर भी नहीं आता है, सो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको आगे आने लगेगा। और जिन्हें ग्रामर आता है अब उनकी बात आती है, तो फिर वो कहते हैं कि हमें ग्रामर आता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस समझ में आते हैं, इंग्लिश लिखना आता है, पढ़ना आता है, जो सामने वाला बोलता है उस समझ में भी आता है, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने लगो तो फंबल कर लेता हूं। तो फिर ऐसे क्यों? तो ऐसे क्यों ना? तो ऐसे सवाल मन में जरूर उठता है। सो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर एक ही होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप डर जाते हो। इंग्लिश जब बोलना होता है तो आप डर जाते हो कि सामने वाले को मुझसे ज्यादा इंग्लिश आती होगी तो उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि सामने वाले को आपसे ज्यादा इंग्लिश आती है। आप मन में ये ठान लीजिए कि आपको इंग्लिश आती है और सामने वाले से बेटर इंग्लिश आती है। सो फिर कुछ आप इंग्लिश बोल सकेंगे ना। और फिर भी आपको कुछ नहीं आता है तो मैं जो आज आपको जो सेंटेंसेस बताने वाली हूँ, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना और वो सेंटेंसेस उनके सामने बोल देना, तो फिर आपको इंग्लिश और तरीके से अच्छे आने लगेगी। आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देर भी बहुत हो चुकी है और आपको भी इंग्लिश सीखने की बहुत एक्साइटमेंट लगी होगी। सो माय नेम इज प्राजक्ता एंड यू आर वाचिंग नाउ इंग्लिश स्पीकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट सेंटेंस हम देखने वाले हैं, पुट ऑन द शूज। पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। क्या? पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। पुट यानी कि क्या? पहनना, उठाना वगैरह वगैरह। ऑन द शूज, जूते। शूज यानी कि क्या? जूता, हम सभी को पता है। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है? पिल ऑफ द बनाना। क्या? पिल ऑफ द बनाना, केला छील लो। पिल ऑफ द बनाना, केला छील लो। पिल यानी कि क्या? छीलना। हम केले का बाहर का छिलका निकालते हैं ना, सो हमें कभी कभी लगता है कि केला छीलना यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो अब तो आपको पता चला ही होगा ना, पिल ऑफ द बनाना यानी कि क्या? केला छील दो। बनाना यानी कि केला, ये तो सभी को पता है। तो थर्ड सेंटेंस क्या है? गेट इट रिपेयर्ड। क्या? गेट इट रिपेयर्ड, इसे ठीक करवा दो। गेट इट रिपेयर्ड, रिपेयर्ड यानी कि क्या? ठीक करना। हम कहते हैं इसे रिपेयर करना है, इसे ठीक करना है। सो रिपेयर यानी कि ठीक करना, और गेट इट करवा दो। वो सेंटेंस हम देखने वाले हैं, गो अवे फ्रॉम हियर। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। मैंने ना अभी बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल ही अभी खोला है। सो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि बोर्ड पर अच्छा लिख सकूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेटर करने का ट्राई कर रही हूँ। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता तो फिर से बता देना, फिर मैं आपको फिर से अच्छे तरीके से बता दूंगी, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। वैसे तो बेटर है मेरे हैंड राइटिंग, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं आ रही है। सो प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, मुझे भी लिखने की जरूरत है और आपको भी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। सो आपकी भी इंग्लिश परफेक्ट होगी और मेरी भी हैंड राइटिंग परफेक्ट होगी। सो फिर गो अवे फ्रॉम हियर। गो यानी कि जाना, अवे या अवे यानी कि क्या? दूर, फ्रॉम पास से, हियर यहाँ से यानी कि क्या? गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। तो फिफ्थ सेंटेंस क्या है? हाउ डेयर यू। क्या? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेयर यानी कि हिम्मत होना, हाउ कैसे, यू यानी कि तुम। सो क्या हुआ? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे
हुई। क्या? सॉरी, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। 6 सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं? आई एम इन ट्रबल। क्या? आई एम इन ट्रबल। आई एम यानी कि क्या? मैं। इन ट्रबल, ट्रबल यानी कि क्या? परेशानी। तो पूरा सेंटेंस क्या होता है? आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। 7 सेंटेंस, शो मी दैट। शो यानी कि दिखाना, मी यानी कि मुझे, दैट यानी कि क्या? तो फिर सेंटेंस क्या होता है? शो मी दैट, वो दिखाना मुझे। क्या? शो मी दैट, वो दिखाना मुझे। तो 8 सेंटेंस क्या है? डोंट लाई टू मी। डोंट यानी कि क्या? नकार, मैंने आपको पहले भी बताया दिया। डोंट यानी कि नहीं, लाई यानी कि क्या? झूठ। टू मी यानी कि मुझसे। तो फिर पूरा सेंटेंस क्या होता है? मुझसे झूठ मत बोलो। लाई यानी कि क्या? झूठ। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। 9, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई यानी कि कोशिश करना, प्रयास करते रहना। अंडरस्टैंड यानी कि समझने की। तो फिर पूरा सेंटेंस क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी कि क्या? समझने की कोशिश करो। 10, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट यानी कि क्या? उसके जिम्मेदार तुम हो। फॉर दैट यानी कि क्या? उसके। रिस्पॉन्सिबल यानी कि क्या? जिम्मेदार। यू आर, तुम। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, के जिम्मेदार तुम हो। क्या? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके जिम्मेदार तुम हो। So, दोस्तों, मैंने आज आपको 10 सेंटेंसेस बता दिए हैं और ऐसे ही बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और लेकर आने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ऐसे ही नए नए सेंटेंसेस मिलने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो यार, जल्दी से ऑन कर दो, फिर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी। और आपने अभी तक को मुझे जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। और अभी भी आगे भी करते रहना, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे जाऊंगी। तो मैंने जो आपको सेंटेंसेस बताए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसका एक एसेस निकाल लेना। निकाल लिया स्क्रीनशॉट। तो फिर आज अब ये सेंटेंसेस नोट्स कर लेना और इसे अपने डेली लाइफ में यूज करते रहना और आगे वीडियो आने तक इसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।